वेलकम दोस्तों। आज डे 12 यानी 12वां दिन है हमारा जो कोर्स है जेफी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इसका। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखते हैं। देखिए, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आपको इंग्लिश में किसी एक टॉपिक पर 25, 30, 40 मिनट खड़े रहकर बोलना होगा कंटिन्यूअस इंग्लिश में। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश थोड़ी सी बोलते हैं। कभी कभार 1-2 सेंटेंसेस बोलते हैं, कभी कभार एक 3-4 सेंटेंसेस बोलते हैं, या कभी कभार कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस बोलकर हम लोग खामोश हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा ग्रामर सीखे बिना या बिना ग्रामर सीखे के, बिना ग्रामर की कॉम्प्लिकेशंस में जाने के हम लोग किस तरह से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में या तो कुछ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसी चीज़ है कि आप किसी के साथ बोलोगे तो वो आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगा और सामने वाले को ये भी पता नहीं चलेगा कि आपको पूरी तरह से इंग्लिश नहीं आती है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ आप थोड़ी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो ये जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, वीडियो के दौरान जब मैं इन्हें कहूँ, जब मैं इन्हें प्रोनाउंस करूँ तो आप मेरे साथ या मेरे बाद में इन्हें कह सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़रा सुनिए, इसकी इंग्लिश होगी एक्सक्यूज मी। फिर से कहना, इसे कहते हैं पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज। अब यहां पर देखिए, पार्डन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है माफ करना, लेकिन आप किसी की कोई बात सुन नहीं पाए हैं, आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपको फिर से बोले, तो आप कह सकते हैं पार्डन प्लीज। ऐसा क्यों, वाई सो, क्या मतलब है आपका। इसके लिए आप कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन, और पूरा जुमला एक साथ कहने के लिए व्हाट डू यू मीन। ओके, कुछ सेंटेंसेस को मैं डबल प्रोनाउंस करूंगा, डबल कहूंगा, ताकि आप लोगों को वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस पता चल जाए और पूरे सेंटेंस में उन वर्ड्स को कैसे कहना है ये भी पता चल जाए। कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स को हम अलग से कहते हैं तो उनकी अलग प्रोनाउंसिएशंस होती हैं और पूरे सेंटेंस में उन्हें हम अलग से कहते हैं, है ना। क्या चल रहा है, इसके लिए एक बढ़िया सा सेंटेंस है, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग। ओके, एक सेंटेंस है हाउ आर यू, लेकिन वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी जो है तो ट्रेडिशनल है। उसकी जगह आप ये कह सकते हैं हाउ इज एवरीथिंग। आपको एतराज़ तो नहीं या आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं, ये कहने के लिए आप कह सकते हैं डू यू माइंड, डू यू माइंड। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं उनके लिए आपको अपना जो टोन है वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन जैसा रखना पड़ेगा। आप इस वाले सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते डू यू माइंड। ओके, यानी आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपने अपनी आवाज़ को एक क्वेश्चन जैसे रखना है, डू यू माइंड, इस तरह से। कौन है वहाँ, ठीक है, हु इज देयर। कभी कभार स्पोकन इंग्लिश में हम लोग हु और इज इसे सेपरेट नहीं कहते, इन दोनों को मिला करके हुज कहा जाता है। तो आप ऐसे कहेंगे हुज देयर, हुज देयर। आ रहा हूं, मान लीजिए दरवाजे पर जो है तो बेल बजी है और आप वहां जा रहे हैं, बट दरवाजा ओपन करने के पहले आप कहना चाहते हैं आने वाले को कि ठीक है भाई मैं आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग ये कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना कह सकते कमिंग, कमिंग। जाने दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इंग्लिश में इसे कहते हैं लेट इट बी, यानी होने दो, रहने दो, लेट इट बी। या फिर आप एक और फ्रेज कह सकते हैं, फ्रेज यानी वर्ड्स का ग्रुप, आप कह सकते हैं लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ। पता नहीं, इसके लिए तो रेगुलर इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई डोंट नो, लेकिन अच्छी इंग्लिश में आप उसे कह सकते हैं नो आइडिया या आई हैव नो आइडिया। ओके, अगले वाला एक है कौन है वहाँ, ठीक है, आपको कुछ आहट लगी है, आप देख नहीं पाए हैं कौन है, बट आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं हु इज देयर। ओके, और कभी कभार जब आप हु और इज को मिला करके कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं हु इज देयर, हु इज देयर। जरा सब्र करो, बी पेशेंट, बी पेशेंट, इस तरह। चलो भी, अब यहाँ पर आप एक्चुअल में किसी को चलने के लिए नहीं कह रहे हैं, ओके, आप किसी को मनाने के लिए कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कम ऑन, कम ऑन। यहाँ पर देखिए कम ऑन, ये सेपरेटली नहीं कहते हैं हम लोग,
फ्लुएंट इंग्लिश में नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, क और मॉन कहते हैं, क मॉन, कम ऑन, इस तरह से। ऐसे ही होना था, किसी पर्सन के साथ, किसी बंदे के साथ कुछ बुरा हुआ है, ओके, और ये देख करके, ये जान करके आपको अच्छा लगा है ना, या आप सेटिस्फाइड हुए हैं, तो आप कहते हैं ऐसे ही होना था, यानी वो बुरा था, उसके साथ ऐसे ही कुछ होना था, आप कहेंगे सर्व्ड हिम राइट, सर्व्ड हिम राइट। ये वाला देखिए, तुम अपने काम से काम रखो, या तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, या तुम ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, इस तरह से। एक सेंटेंस है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। अपनी बात जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सामने वाले की हमें ओपिनियन लेनी होती है, तो हम पूछते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं लगता, उसके लिए कह सकते हैं डोंट यू थिंक सो, डोंट यू थिंक सो, इस तरह से। तैयार हो जाओ, बच्चा है, उसे आप स्कूल ले जाने के लिए कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, तो आप कहेंगे गेट रेडी, गेट रेडी। ये रहा, किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं आप, तो हम कहते हैं ना ये लो, ये पकड़ो, ये रहा, उसके लिए हियर इट इज, हियर इट इज। या फिर हम लोग कह सकते हैं हियर यू गो। अब यहाँ पर हियर यू गो का मतलब ये नहीं होगा यहाँ तुम जाओ, उसका मतलब होगा ये रहा, ओके। आज क्या दिन है, ये पूछना है आपने, तो आप कह सकते हैं व्हाट डे इज टुडे, व्हाट डे इज टुडे। अब यहाँ पर व्हाट और डे, इसे मिला करके कहेंगे आप व्हाट डे, इस तरह से। आपका दिन कैसा रहा, ठीक है, आपको ये पूछना है। मान लो आपके वालिद साहब घर पर आए हैं, पेरेंट्स घर पर आए हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप बाहर गए थे तो आपका दिन कैसा रहा, तो आप पूछ सकते हैं हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। इसे अपना ही घर समझिए। जनरली हम अपने मेहमानों को इस तरह से कहते हैं, गेस्ट्स को इस तरह से कहते हैं, तो हम कह सकते हैं प्लीज़ फील एट होम, प्लीज़ फील एट होम। शर्माओ मत, ये कहने के लिए हम कहेंगे डोंट बी शाई, डोंट बी शाई। नाश्ता लगा दो, हमारे यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ में कहते हैं नाश्ता निकाल दो, नाश्ता सर्व कर दो, तो उसे कह सकते हैं हम सर्व द ब्रेकफास्ट, सर्व द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर देखिए FAST, ये फास्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है ब्रेक और फास्ट, ऐसे नहीं है, ब्रेकफास्ट इस तरह से कहना है। यहाँ पर जो ए दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल साइलेंट है, ब्रेकफास्ट में F के बाद जो ए है वो बिल्कुल ही साइलेंट है। मैं देखूंगा, इसे कह सकते हैं I'll see, I'll see। दफ़ा हो जाओ, किसी को भगाने के लिए कह रहे हैं आप, कोई बच्चा है आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं गेट लॉस्ट, ओके, गेट लॉस्ट। यानी आपका जो टोन होगा वो भी थोड़ा सा एंग्री होगा, आपका जो लहजा होगा वो गुस्से वाला होगा। किसे मालूम, हम कहते हैं ना कि भाई मुझे नहीं मालूम या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हम कह सकते हैं हु नोस, ओके, हु नोस। ऐसी बात नहीं, इसकी इंग्लिश होगी इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसी आपकी मर्जी, इसे कहेंगे एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़। कहीं नज़र ना लगे या लग जाए, इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट से वर्ड्स हैं, टच वुड, टच वुड। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स को आप एज इट इज़ हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, कहीं नज़र ना लगे, इसके लिए आपको कहना होगा टच वुड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर किसी ने आपको कुछ कहा है और आप हर्ट हुए हैं, ओके, तो आप कह सकते हैं हाउ डेयर यू, ओके। क्या यार, कहते हैं ना हम लोग, जैसे आप अपने दोस्त के साथ कोई गेम खेल रहे हैं और उसने कोई कैच मिस कर दिया या कोई बॉल मिस कर दी, तो आप कहते हैं ना क्या यार, ऑफ मैन, ऑफ मैन, ठीक है। एक कोशिश तो करो, इसके लिए गिव इट अ शॉट, है ना। पुराना जो तरीका था उसमें कहते हैं हम ट्राई वंस मोर, ट्राई अगेन, लेकिन अभी जो मॉडर्न जो एडवांस्ड इंग्लिश चल रही है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं गिव इट अ शॉट। मैं हूँ, आपने बेल बजाई, अंदर से किसी ने पूछा कि भाई कौन है डोर पर, दरवाजे पर कौन है, तो आप कह सकते हैं इट्स मी। कोई बात नहीं जी, इसके लिए हम कहेंगे ओह नेवर माइंड। बहुत दिन हुए मिले नहीं, इसके लिए सिंपल सा फ्रेज है लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसे मत करो, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप पर और आपका बच्चा आपको परेशान कर रहा है,
ओके, या कोई और परेशान कर रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। तुम औरों से अलग हो, किसी की आपको तारीफ करनी है और तारीफ बिल्कुल हटके करनी है, अलग स्टाइल में करनी है, तो ये वंडरफुल जुमला है, उसके लिए आप कह सकते हैं यू आर डिफरेंट। ठीक है, याद रखें इसे बिल्कुल हल्के से कहना है। ये देखिए, एक जो प्रोनाउंसिएशन करूंगा मैं उसमें रो को जोर से बोलूंगा जो कि गलत है, और एक जो प्रोनाउंसिएशन करूंगा उसमें रो को हल्के से कहूंगा। रॉन्ग तरीका यू आर डिफरेंट, राइट तरीका यू आर डिफरेंट, इस तरह से। अच्छा, तो ये बात है, किसी की बात जब हम सुनते हैं और हमें जो रियलिटी है उसका पता चलता है तो हम कहते हैं ना अच्छा तो ये बात है, ऑफ आई सी, ऑफ आई सी। फिर मिलते हैं, सी यू लेटर, सी यू लेटर। मैं घर पर हूँ, आई एम होम। अब यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो क्या गलती करते हैं, मैं घर पर हूँ तो आई एम एट होम, एट होम, तो ये जो एटी एट है इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम होम, मैं घर पर हूँ, ही इज़ होम, वो घर पर है, शी इज़ नॉट होम, वो घर पर नहीं है। ओके, होता रहता है, या कभी कभार हम कहते हैं कि अरे चलो कोई नहीं, चलता रहता है, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं इट हैपन्स, इट हैपन्स। ये कितने का है, किसी चीज़ की आप लोगों को प्राइस मालूम करनी है, आप शॉपकीपर से पूछ रहे हैं कि अरे भाई ये कितने का है, उसके लिए हाउ मच फॉर दिस, हाउ मच फॉर दिस। कैसे क्या, उसके लिए हम कहेंगे हाउ कम, हाउ कम। कौन कौन आया था, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। अब स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि कौन के लिए हु, ओके, तो कौन आया था, हु केम, लेकिन कौन कौन आया था तो हु केम नहीं कह सकते हैं हम लोग। तो जहां पर भी इस तरह का वर्ड हो जैसे कौन कौन, तो उसके लिए ऑल लगाते हैं। मान लो आपको कहना है कौन कौन, तो हु ऑल, है ना। तुमने क्या क्या देखा, तो व्हाट ऑल डिड यू सी। तुम कहाँ कहाँ गए थे, वेयर ऑल डिड यू गो। याद रहेगा कौन कौन, हु ऑल। आपके बाद मान लो आप क्लासरूम से बाहर निकल रहे हैं, उसी टाइम आपके टीचर जो हैं वो आगे जा रहे हैं, आपने उनका अदब करके, उनकी रिस्पेक्ट करके आप पीछे हो गए और आप चाहते हैं कि टीचर आपसे पहले जाएं, तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू, आफ्टर यू। मेरा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, इसके लिए कहेंगे आप आई हैव अ हेडेक, हेडेक। स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है, हेडेक इस तरह कहेंगे। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर। मेरा एक काम कर दो, हम किसी से कहते हैं ना कि यार एक छोटा सा काम कर दो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। तुम कर सकते हो। बच्चा है, मान लो साइकिल चलाना सीख रहा है और उसका बैलेंस बन नहीं पा रहा है, तो आप उसे एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यू कैन डू, या आप कह सकते हैं यू कैन डू इट। मदाखलत मत करो या बीच में मत बोलो, उसके लिए कहेंगे आप डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट इंटरप्ट। अब यहाँ पर देखिए डू नॉट की जगह आप डोंट भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि डोंट क्या है, एक्चुअली डू और नॉट को मिला करके बनता है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है दोनों में। इतना सिंपल नहीं है कि डू और नॉट को मिलाए और डोंट बन गया। जब आप वर्ड्स को तोड़ करके कहते हैं तो आपकी बात में ज़्यादा स्ट्रेस लगता है, ज़्यादा जोर लगता है। जैसे आप किसी को कहेंगे डोंट इंटरप्ट, तो उससे पावरफुल ये लगता है डू नॉट इंटरप्ट, है ना। हम ठहर ठहर के नहीं बोलते हैं, फिर मत कहना, उस टाइप होता है ये, ठीक है। बेडशीट बिछा दो, बिछाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं स्प्रीड, स्प्रीड द बेडशीट। तो कोई भी चीज़ अगर बिछानी है तो उसके लिए हम लोग स्प्रीड कह सकते हैं। क्या परेशानी है ना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ नुइजेंस, व्हाट अ नुइजेंस, है ना। अब यहाँ पर व्हाट और आ नहीं कहेंगे आप कहेंगे व्हाट, व्हाट अ नुइजेंस। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। झक मारो, गुस्से में कह रहे हैं आप किसी को गो टू हेल, गो टू हेल। अपनी बकवास बंद करो, इसके लिए आप सिंपल सा कहेंगे स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। फिर क्या हुआ, व्हाट देन। मैं तुम्हें देख लूंगा, I'll have you, I'll have you, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं I'll see you, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा, ओके। भूलना मत, इसके लिए हम सिंपली कह सकते हैं do not forget, या फिर हम लोग कह सकते हैं bear in mind। bear in mind यानी एक बात ध्यान में रखो,
याद रखो, भूलना मत। ऐसे मत देखो, कोई आपको देख रहा है और आप चाहते हैं कि वो ऐसे ना देखे, ठीक है? तो आप कहेंगे डोंट लुक लाइक दैट, डोंट लुक लाइक दैट। पता है क्या हुआ? ये कहने के लिए हम कहते हैं नो व्हाट। जनरली यहाँ से हम लोग अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। नो व्हाट, कल मैं जब कॉलेज गया। गेस व्हाट, जब कल मैं कॉलेज गया। इस तरह से मैं बस से आया, इसे कह सकते हैं हम आई टुक अ बस, आई टुक अ बस। अब यहाँ पर टुक का मतलब होगा इस सवारी का इस्तेमाल करके आया। मैंने अपना जहन बना लिया या मैंने सोच रखा है, इसके लिए कहेंगे हम लोग आई मेड अप माई माइंड। अब ये देखिए स्टार्ट में जो आई एपस्ट्रॉफी वी ई है, इसे आइफ पढ़ना है। ओके, आइफ मेड अप माई माइंड। जबरदस्त किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं आप, तो आप कह सकते हैं ऑसम, ऑसम। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। मेरी बात याद रखो, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। मान जाओ ना, किसी को मना रहे हैं आप कह सकते हैं प्रैटी प्लीज, प्रैटी प्लीज। बस बहुत हुआ, एनफ इज एनफ। या फिर सिर्फ इतना भी कह सकते हैं आप, एनफ। क्या तुम बहरे हो? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं शी वोंट स्पेयर यू। कभी नहीं सुना, नेवर हर्ड ऑफ दैट, नेवर हर्ड ऑफ दैट। आधे रास्ते में हूं, ये कहना है तो आप कह सकते हैं आई एम हाफ वे, आई एम हाफ वे, आई एम हाफ वे। अच्छे से सोना, इसके लिए कह सकते हैं स्लीप टाइट। देखिए गुड नाइट है लेकिन काफ़ी पुराना है, उसकी जगह पर आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं स्लीप टाइट। मेरी कसम खाओ, स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी। बंद करो ये बकवास, शट अप, शट अप। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। समझे क्या? गॉट इट? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं यू गॉट इट। हाँ यही, दैट्स इट। चलो शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स डाइव इनटू इट, कम ऑन, लेट्स डाइव इनटू इट। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। क्या बात है? तो आप कहेंगे व्हाट्स द मैटर। किसी से पूछ रहे हैं आप क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है ना? तो जो क्वेश्चन करते हैं आप, उसके लिए आप कहेंगे व्हाट्स द मैटर। लेकिन आप किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, आपके दोस्त ने आपको पेंटिंग बताया है कि देखो भाई ये मैंने ड्रॉ किया है, आपको कहना है कि क्या बात है, तो आप कहेंगे ऑसम। ठीक है, वहाँ आप ये नहीं बोल सकते व्हाट्स द मैटर। तो वर्ड्स तो वही रहेंगे, बट किस टाइम यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। चालू करो, स्विच ऑन, या आपको ये कहना है कि टीवी चालू करो, तो स्विच ऑन के बीच में आप वो वर्ड्स रखेंगे, जैसे स्विच द टीवी ऑन या स्विच ऑन द टीवी। बंद करो, स्विच ऑफ, आपको कहना है इसे बंद करो, स्विच इट ऑफ। करते रहो, इसके लिए आप यूज करते हैं कीप और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। जैसे आपको कहना है लिखते रहो तो कीप राइटिंग, बोलते रहो कीप स्पीकिंग, या चलते रहो कीप वॉकिंग। चलेगा, ठीक है। आप अपना कॉन्सेंट बता रहे हैं, मर्जी बता रहे हैं कि ठीक है ये चीज मुझे चलेगी, दैट विल डू। मेरी बात तो सुनो, ठीक है। कोई आपकी बात काट रहा है और आप नाराज होकर के कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनो, हियर मी आउट, हियर मी आउट। फिर कभी, सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। चलो इसे निमटते हैं, यानी इसे कंप्लीट करते हैं। लेट्स हैंडल इट, लेट्स हैंडल इट। खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड। दिमाग के घोड़े दौड़ाना या दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, यानी सोचो, कोई तरकीब निकालो। रैक योर ब्रेन, रैक योर ब्रेन। ठीक ठाक, जस्ट सर्व सर्व, इस तरह से कह सकते हैं आप लोग। यानी कोई चीज़ आपको अच्छी भी नहीं लगी, ख़राब भी नहीं लगी, बस उससे काम चल जाएगा, तो जस्ट सर्व सर्व। चलो गर्मा गर्म चाय लेते हैं। तो जो गर्मा गर्म चाय है इसकी इंग्लिश होगी पाइपिंग हॉट टी, है ना।
चलो गर्मा गर्म चाय लेते हैं, लेट्स हैव पाइपिंग हॉट टी। हमारी बातचीत बंद है, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। ऑन टॉकिंग टर्म्स यानी बातचीत होना, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, हमारी बातचीत तो नहीं है। मेरे दिमाग से निकल गया, हम कह सकते हैं इट स्लिप्ड माई माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड। समझ नहीं आ रहा, उसे कह सकते हैं कैंट अंडरस्टैंड, कैंट अंडरस्टैंड। बेवकूफ मत बनो, डोंट बी सिली, डोंट बी सिली। तुमने देर कर दी, यू आर लेट, यू आर लेट। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। जो हुआ सो हुआ। कब कहते हैं हम लोग कि चलो भाई जो कुछ हुआ है उसको छोड़ो और अब आगे देखो, तो इसके लिए कहेंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। सो दैट्स इट। सो दोस्तों, ये थे वो 100 सेंटेंसेस या वर्ड्स जो हम लोग हमारी डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं, जो हमें आने चाहिए, जिनके मीनिंग्स हमको पता होना चाहिए। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छी लगी है तो कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।